राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 6। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि ब्रह्मा जी से अब तक 5 अध्यायों में विभिन्न प्रकार की कथा सुनकर नारद जी गदगद हो गए। वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले कि हे पितामह, अब कृपया करके कार्तिक मास के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम बहुत उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्युलोक के निवासी भले निम्न ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो जो आज मैं तुम्हें इस कथा में कहता हूँ, जिसके पढ़ने से या सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी अज्ञानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार गंगा जी पापों को धो देती हैं, उसी प्रकार सूर्य पापों को भस्म कर देता है। उसी प्रकार से संत समागम पाप तप और दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। जितने भी पाप कर्म किए हो या कोई ताप हो दीनता हो तो तीनों ही इस तरीके से नष्ट हो जाते हैं। आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करता है। अगर आप किसी भी समय एक क्षण की कथा, शिव महापुराण, कार्तिक महात्म्य में शिव जी की कथा, हरि नारायण की कथा, सत्संग प्रसंग करते हैं तो आपको क्षण भर में ही फलदायक तुरंत फल मिलता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपया करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास और प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक समय चंद्रबंदनी एक कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ, जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन है और वह 16,108 रानियों में से सबसे बढ़कर मुझे ही प्रिय हैं और मुझे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाली प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आशा है कि आप मेरे हित के लिए और मेरी इन बातों का उत्तर देने के लिए कृपा करेंगे। सत्यभामा की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। भगवान ने कहा कि हे सत्यभामा, मैं अपनी सब रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह के वश सुरराज इंद्र से विरोध करके ये कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अदेय वस्तु को भी दे सकता हूँ और अखाद्य अर्थात न कहने पर बात भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त बात पूछोगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली कि हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे ये बात बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कार्य किया जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक इंद्रलोक में जाने और आने का अवसर भी मिला है। हे नाथ, पूर्व जन्म में मैंने कौन से ऐसे कर्म किए या मैं किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक से सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले कि हे सत्यभामे, मैं तुमको समस्त वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनना।
सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में देवशर्मा नामक 4 वेदों, 6 सहस्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान सूर्य नारायण का अन्य भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा करने में लगा रहता था। उसको कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी की आयु हुई और एक कन्या हुई। जैसे जैसे कन्या बढ़ती गई तो उसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने एक शिष्य का नाम चंद्र प्रकाश रखा था। अपनी कन्या का गुणवती का विवाह चंद्र प्रकाश से करा दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर के पिता के समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने को वन में गया। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने वन में गया। वन में उन्होंने इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस को देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वो दोनों राक्षस के हाथों से मारे गए। तो उसी क्षण, परंतु क्षेत्र के अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वो मेरे बैकुंठ धाम में चले आए। वे दोनों नित्य प्रतिदिन मेरी पूजा और सेवा किया करते थे। जैसे मेघ के द्वारा वर्षा हुआ जल और सभी नदियों के द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार से गणेश जी, शिव, सूर्य, विष्णु, इनमें से किसी भी देवता की भक्ति या उपासना करें तो वो हमको बहुत प्रिय है और वो हमें प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बैठाकर हमारे लोग बैकुंठ धाम में पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों ने मरने की खबर सुनकर जब गुणवती को बहुत पिता और पति की मृत्यु की खबर सुनकर वह रुदन करने लगी। रो रो कर कहने लगी कि हे पिता, हे पतिदेव, अब मैं कैसे जीवित रहूंगी। हाय, मुझे ये किसके भरोसे छोड़कर कहाँ चले गए। अब मेरे खान पान का प्रबंध कहाँ से होगा। मेरा कौन ठिकाना करेगा। मैं किस प्रकार से जीवित रहूंगी। इस प्रकार गुणवती विलाप करती रही और पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर गई। जब वे चेतना से आई तो घर का सब सामान बेचकर अपने पति और पिता की उसने क्रिया करी। फिर संसार के वैराग्य से लेकर भक्ति के में तत्पर रहने लगी। जब पिता और पति की मृत्यु हो गई तो संसार से वैराग्य त्याग दिया और भक्ति में रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी, साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं और मुक्ति ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। तो हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान, जागरण, दीपदान करे उसको जन्म जन्मांतर तक पातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू देते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, घर में कार्य से निवृत्त होकर पूजन अर्चन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, दीप दान करते हैं, निर्माल्य साफ करते हैं, तो उसको जीवन से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो तुलसी के वन में, जो तुलसी के पौधे पर, क्यारे पर दीप दान करता है, इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा में भी दुर्बल शरीर होते हुए वह गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत के उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा और वह स्थिर होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय भगवान विष्णु जी के दूत सुंदर सा विमान लेकर आए और उसे विमान में बैठाकर विष्णु लोक ले गए। ये सब कार्तिक के स्नान और व्रत के प्रभाव था। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण का अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे वे मेरे साथ में यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरे।
देव शर्मा जो तुम्हारे पिता था वो पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इस जन्म में देव शर्मा का नाम सत्राजित हुआ। चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हो गए हैं। तुम उस जन्म में गुणवती थी, अब तुम इस पृथ्वी पर इस समय जन्म धारण करके सत्यभामा हुई हो। कार्तिक के व्रत का प्रभाव है जो कि मेरी प्रिय हुई हो और तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष को सींचकर उसका पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। और कार्तिक मास में तुमने जो दीप दान दिया था, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने काया कष्ट सहन किया था, उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। जो कोई कार्तिक मास में व्रत या दीपदान करता है वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते हैं। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात की बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करने से 10 गुना अत्यंत फल प्राप्त होता है। उससे 100 गुना पुण्य भारी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे भी ज्यादा अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी ज्यादा अधिक पोखर में स्नान करने से होता है। उससे भी ज्यादा 10 गुना झरने में स्नान करने से होता है। उससे भी 1000 गुना पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। और नदी का भी स्नान करने से 1000 गुना 10 गुना ज़्यादा प्राप्त जो होता है। जहाँ 2 नदियों का संगम हो, यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की सीमा ही नहीं रह जाती है, अनंत अनंत पुण्य प्राप्त होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान का संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को अर्घ आचमन देना चाहिए। अर्घ का मंत्र है इस प्रकार से कि हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलाशय भगवान आपको प्रणाम है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें और बैकुंठ प्रयाग बद्रिक आश्रम जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरी सभी पापों की नाश से मुक्ति हो जाए। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत और विधि पूर्वक स्नान करने से और जो अर्घ देता है वह राधिका सहित ग्रहण कर ले। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले श्री हरि नारायण, हे पापों का नाश करने वाले कार्तिक मास के प्रतिदिन दिए हुए इस अर्घ के द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके पश्चात श्री हरि नारायण जी की, शिव जी की और सूर्य भगवान का ध्यान करें। जल में प्रवेश करके नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री या तुलसी की जड़ की मिट्टी को लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दसवीं तिथि को आंवला या तिल में स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए कुछ शब्दों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। जिस भक्ति भाव में भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि नारायण अपनी कृपा मुझ पर बनाइए और मुझे पवित्र बनाइए। जो अनमनुष्य भगवान विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रादि
सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों के रहस्यों, यज्ञों के सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, समस्त औषधियां, तीनों लोकों व पहाड़ मुझे पवित्र कर दें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों और पितरों की विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष प्रत्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल में से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि नारायण का और शिव जी का पूजन करें। सभी तीर्थों के द्वारा सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल, फलों से भगवान हरि नारायण और शिव जी का पूजन करें। सूर्य भगवान को अर्घ दें। अर्घ के मंत्र भी उच्चारण करने चाहिए। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया। हे विष्णु, हे श्री राधा, आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। चंदन, फूल, तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु जी की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी तुलसी, देवताओं ने प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा करी, तो हे विष्णु प्रिया, हे तुलसी, आपको मेरा नमस्कार है। आप समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार से जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करता है वह संसार के सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ और मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी का दीपदान करना, जल से स्नान करना, अगर आप किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी या किसी भी तीनों संगमों में मिले हुए स्नान से करते हैं, घर पर भी अगर आप स्नान करते हैं तो वो स्नान आपका कार्तिक स्नान ब्रह्म मुहूर्त में जो किया जाता है, पूरे महीने कार्तिक मास का ब्रह्म मुहूर्त का स्नान जरूर करना चाहिए। ये श्री हरि नारायण को बहुत प्रिय है माँ, और दीपदान अवश्य करें जिससे कि हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय कथा 6 समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।